अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। फुल मून इज अ पावरफुल फ्यूल बाय द सोलर सिस्टम फॉर योर इमोशनल साइड। इससे बंदे के अंदर वो जो ड्राई नेचर या रूटीन सिकनेस या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट कामों में पैदा हो जाता है, वो रिपेयर हो पाएगा। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकेंगे, आपकी करेज रिस्क टेकिंग के लिए बढ़ेगी, आपके अंदर कंपटीशन एबिलिटीज़ इंक्रीज करेंगी। एंड फुल मून जब 7th एंगल पर होता है तो इससे रिलेशनशिप ग्रोथ आती है, नफ़रतें दूर होती हैं, फैमिली वेलफेयर जनरेट होती है एंड किसी हद तक ह्यूमन नेचर में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सिंसियरिटीज़, कॉन्फिडेंस ये भी इंक्रीज होता है। आपके लिए चांद जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी चांद छोटा हो, थोड़ा नया चांद या थोड़ा बढ़ता हुआ चांद, और जब वो पूरा हो जाए, उसकी ये सारी मंजिलें आपके कैरियर को फ्लरिश करती हैं। आप ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ के साथ, ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन के साथ, ज़्यादा अच्छे पैशन के साथ अपने कैरियर के जो इक़दामात हैं वो कर पाएंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो भी, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी। जो दूसरा इवेंट है वो वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, अब 17 अक्टूबर को आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। ये काफ़ी पॉजिटिव होता है 3rd एंगल पर। इसकी पॉजिटिविटी में जो लव, केयर, रिलेशनशिप, रोमांस, फीलिंग्स, हिस्से मिजाज ये बढ़ना है, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये आपके 3rd एंगल पर हो रहा है तो आप एक बेहतरीन जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड शख्सियत बनकर अपनी फैमिली वेलफेयर की तरफ प्लानिंग कर सकेंगे। अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं कि आप पर जिम्मेदारियां रूल्स के मुताबिक हैं और आपको वो जिम्मेदारियां निभानी है, तो वो तो आप निभाएंगे और अच्छे अंदाज से निभा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं कि अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी लागू नहीं होती, तब भी आपके अंदर ये कसक पैदा होगी कि मैं फैमिली ग्रोथ के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए अपना किरदार अदा करूं। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। 17 अक्टूबर के बाद इस बात के कभी चांसेस हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के आप अपने नुकसानात को पूरा कर सकेंगे। इस बात के कभी चांसेस हैं कि आप कर्जे जैसे मसाइल से निकल सकेंगे। इस बात के भी चांसेस हैं कि मुकदमेबाजी वाले जो पहलू हैं वो भी डिलीट होंगे। इस बात के भी कभी चांसेस हैं कि आपकी जहनी कैफियत जो एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग में थी वो भी रिलीज़ होगी। और इस बात के भी बहुत चांसेस हैं कि आपको अपना लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेने में आसानी हो, मेरिटफुल डिसीजंस लें। अब इन 2 इवेंट्स को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही आपके इमोशनल साइड को इंक्रीज कर रहे हैं। एक आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस को और आपकी करेज को, एंड दूसरा आपकी लव साइड को एंड रिलेशनशिप्स को एंड लॉसेस की रिकवरी को। इन दोनों इवेंट्स के बाद यहाँ से आपका एक अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है जो आपके लिए नई कामयाबियों की वजह बनेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आप अपने सेहत के मसाइल को ज़्यादा तेज़ी से एड्रेस करेंगे। आप अपने जहन पर छाए हुए प्लान्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, आपको उलझाते हैं या आपके लिए वो प्रोडक्टिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उन दोनों में तेज़ी देखेंगे। अगर वो आपको उलझाते हैं तो आपके पास इतनी करेज होगी कि आप उन उलझनों का खात्मा कर सकेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी लेकर ओवर थिंकिंग को कवर कर सकेंगे, गुस्से को कवर कर सकेंगे, रॉन्ग प्लानिंग्स को रिजॉल्व कर सकेंगे, रिलेशनशिप की वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे। स्पिरिचुअल साइड पर भी आपके इस्तेहकाम आएगा। सूरज चांद फुल होकर आपकी फोकसिंग स्किल्स को भी इंक्रीज करेगा। पूरा चांद आपके लिए ज़्यादा फ्लो ऑफ इमोशंस की वजह बनेगा, जिससे आप ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा लविंग भी हो सकेंगे। दूसरा इवेंट इससे भी बड़ा है लेकिन है वो भी इमोशनल तरस का ही। आपके लिए वीनस आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा, एंड वीनस का आपके 2nd एंगल पर आना एक प्रोडक्टिव
इवेंट है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स में, आप अपने इजहार मोहब्बत में, आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में, आप अपने ह्यूमर, अपने फीलिंग्स, अपने प्लेजर्स में ग्रोथ देखेंगे। वीनस का एक ही काम है, अल्लाह ताला की तरफ से जब भी ये कभी किसी पॉजिटिव एंगल पर आता है, ये ह्यूमन नेचर में एहसासात पैदा करता है, ऐसे एहसासात जिसकी वजह से आप अपने अंदर अपनी अंदर की पॉजिटिविटी को अपने रिश्तों में कन्वर्ट करते हैं, उनकी वेलफेयर में, उनके लिए यूनिटी, उनके लिए कुर्बानी देने में कन्वर्ट करते हैं। एंड वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रियलिस्टिक अप्रोचेस, हकीकत पसंदाना सोच। एंड वीनस की वजह से ख्वाबों का सच होना, ख्यालात का पॉजिटिव आना, बुराई से बचना, ये चीज़ें भी आपको फेवर देंगी। बुरी आदतों से बचना, बुराई से नहीं, बुराई बचना एक अदर फिनोमिना है, बुरी आदतों से बचना। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17, 18 और 19 अक्टूबर आपकी जज्बाती कैफियत को फोकस करेंगी। आपके पास चॉइसेस होंगी काम करने की, आपके पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेवल्स डेवलप, दिलचस्पी आपकी बढ़ेगी। आप जो भी डेली रूटीन परफॉर्म कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप किसी बुरी आदत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फैमिली यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने अंदर अपनी करेज को इन्हांस करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये 3 तारीखें 17, 18 और 19 तारीखें आपके लिए इंतहाई मायनाखेज होंगी। आप ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे एंड उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कामों को फिनिश लाइन तक ले जा सकेंगे। कारोबारी नौयत के कोई डील मेकिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, तो इन 3 तारीखों में बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा इवेंट इससे भी बड़ा है, वीनस सेम डेट को 17 अक्टूबर को ही आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। जब ये 12th एंगल पर था तो थोड़ा वीक था, फर्स्ट एंगल पर आएगा तो यहाँ से आपकी न्यू फीलिंग्स शुरू होंगी, आपकी सेलिब्रेशंस शुरू होंगी, आपके रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, आपकी नफ़रतें कम होती जाएंगी, आपके कंप्लेन लेवल्स कम होंगे, आप ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा केयरिंग होंगे। जो लोग लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले रहे थे वो अच्छे अंदाज से मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे। एंड फिर आपके पास अपने काम को करने के लिए कई तरह के रास्ते होंगे, अपने इजहार मोहब्बत के लिए, अपनी फैमिली की खराबी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए आपके पास रास्ते होंगे। वीनस इज आल्सो क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपके अंदर गम या उदासी घर कर गई होती, चिपक गई होती है एंड फिर वो छोड़ती नहीं। वीनस ही वो सीज़न है जब नेचुरल फ्लो पर आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी देखते हैं, करेज के साथ।